और मैं आज आपको एक ऐसे अपॉर्चुनिटी के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसको पार्ट टाइम में करते हुए हम एक बहुत बड़ी इनकम जनरेट कर सकते हैं। हम जो भी काम करते हैं, आज हर व्यक्ति कुछ न कुछ इस दुनिया में कुछ न कुछ ढूंढ रहा है, और अगर उसे कुछ ऐसा मिल जाए कि जिससे उसकी जिंदगी में पार्ट टाइम में काम करके उसकी जिंदगी में कुछ चेंज आ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। मैंने यही बात सोची और सोच के फिर मैंने देखा कि यार कुछ ऐसा इन लोगों जो मैं कर रहा हूँ वही लोगों से शेयर किया जाए, जिससे उनको कुछ अपनी लाइफ में कुछ देखने का मौका मिले, और अगर वो करने का डिसीजन ले तो ये बहुत एक्स्ट्रा इनकम अच्छी ले सकते हैं। अभी अगर हम बात करें कि अगर हम बिजनेस की हम बात करें, यहाँ पे हम बात करते हैं कि कोई भी काम हम क्यों करते हैं, उसके 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले होता है क्यों, किसी भी काम को हम क्यों करें। दूसरा होता है क्या, वर्क है क्या, और तीसरा होता है कैसे, उस काम को कैसे किया जाए। अगर हम बात करें क्यों की, तो हम किसी भी वर्क को करने में सबसे ज्यादा रीजन ये होता है, 90% वर्क इसका होता है, अगर आपका क्यों क्लियर है तो आपका काम हो गया। कैसे डिपेंड नहीं करता, सबसे ज्यादा डिपेंड करता है कोई भी वर्क क्यों के ऊपर डिपेंड करता है। इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको दिल्ली जाना है तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, क्यों जाना है। अगर मैं आपको ये बताऊं कि सर यहाँ से आप बस पकड़ो, ट्रेन पकड़ो और आप दिल्ली पहुंच जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी आपका क्वेश्चन यही होगा कि क्यों जाऊं मैं। तो इसका मतलब क्या है कि सबसे अहम रीजन है क्यों। और अगर मैं आपको ये बताऊं कि यार आपको दिल्ली जाना है, वहां जाने से आपको 5 लाख रुपए मिलने वाले हैं, तो आप क्या करेंगे। आप मेरे से पूछेंगे कैसे जाना है, नहीं पूछेंगे। आप ट्रेन पकड़ो, बस पकड़ो, फ्लाइट पकड़ो, लेकिन आप पहुंच जाएंगे वहां पे। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा रीजन ये होता है क्यों। अब हम जिस प्लेटफॉर्म की हम बात कर रहे हैं, आज के टाइम में हम कोई भी काम करते हैं वो किस लिए करते हैं, क्यों करते हैं। सबसे फर्स्ट काम है पैसा, हम पैसे के लिए काम करते हैं। दूसरा वर्ग होता है समय, हमें समय भी चाहिए। तीसरा होता है, इसमें अगर हम बात करें हेल्थ। चौथी अगर हम बात करें सुरक्षा। ये मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं किसी भी काम को करने के लिए। पहले क्या था, मूलभूत आवश्यकताएं थी 3, रोटी, कपड़ा और मकान। आज यही मूलभूत आवश्यकताएं बढ़ के 10, लगभग 10 हो चुकी हैं। आज विदाउट व्हीकल आप नहीं रह सकते, विदाउट मोबाइल के नहीं रह सकते, तो जरूरतें बढ़ गई हैं। इसके बाद में कुछ आ जाते हैं शौक। आदमी काम करता है इन चीजों के लिए, मूलभूत आवश्यकताएं प्लस ड्रीम्स। जरूरतें जब बड़ा रूप ले लेती हैं उसको बोलते हैं ड्रीम्स, शौक। अब अगर हम जो भी काम कर रहे हैं, क्या उससे हमारे ड्रीम्स पूरे हो पाते हैं। सबसे पहले तो हमें अपने ड्रीम डिफाइन करने पड़ेंगे। ड्रीम्स में हम अगर बात करें, आपका कोई भी ड्रीम हो सकता है, जैसे कि एक्स्ट्रा इनकम चाहते हैं आप परिवार को टाइम देना चाहते हैं, चैरिटी करना चाहते हैं, आप फॉरेन ट्रिप लेना चाहते हैं, कुछ भी हो सकता है इनमें। लेकिन आज जो हम काम कर रहे हैं, क्या उसमें हमारे ये ड्रीम पूरे हो सकते हैं। नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। अगर मैं आपको बोलूं कि एक हमारे पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिससे हमारी पूरे ड्रीम एक ही प्लेटफॉर्म पे पूरे हो सके, तो कैसा रहेगा काम करने में। बहुत बढ़िया। तो हम बात करेंगे ऐसे ही एक अपॉर्चुनिटी की। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि हम जो वर्क कर रहे हैं इस दुनिया में, जो भी काम कर रहा है कोई भी, तो वो किस बेस पे काम कर रहा है, उसके पास क्या क्या चीजें हैं। हम उसको करते हैं, तो पैसा है, समय, किसके पास क्या क्या चीज है। उसके बाद हम अगर बात करते हैं हेल्थ और सुरक्षा की। सुरक्षा के बारे में लोगों का ख्याल क्या आता है, 2 बॉडीगार्ड लगा लिए उनकी सुरक्षा होगी, लेकिन सुरक्षा उसको नहीं बोलते, फ्यूचर सिक्योरिटी उसको बोलते हैं कि आज हम काम कर रहे हैं, पैसा आ रहा है, कल को अगर हम काम ना कर सके तो क्या हमारे पास पैसा आएगा। ऐसा क्या हमारे पास ऐसा कोई सोर्स है जिससे हमारी इनकम बंद ना हो, बढ़ते हुए क्रम में हमारी इनकम आए, उसको बोलते हैं सुरक्षा। तो हम बात करते हैं, एक जॉब वाला पर्सन होता है, दूसरा एक डॉक्टर्स इंजीनियर्स होते हैं, तीसरा इसमें स्टूडेंट है, चौथा फार्मर है, और 5वां बिजनेसमैन है। ये मैं मोटे मोटे लगा रहा हूं। क्या जॉब पर्सन के पास पैसा होता है, नहीं।
समय नहीं। जब ये दोनों चीजें नहीं तो हेल्थ तो है ही नहीं और सुरक्षा भी नहीं है। हम अगर बात करते हैं जॉब आप कितनी ही बड़ी कर लें, लेकिन उसमें हमारे पास ये चारों चीजें अवेलेबल नहीं होती, क्योंकि जब तक हम जॉब कर रहे हैं तब तक पैसा आएगा, जॉब बन पैसा बन, और हम अगर समय नहीं देंगे तो हमारे पास पैसा नहीं आएगा। तो ये सब चीजें हो जाती हैं। अब डॉक्टर इंजीनियर की अगर हम बात करें तो उनके पास, मैं एक बार मान लेता हूँ कि पैसा है, लेकिन क्या उनके पास समय है? क्योंकि वो समय नहीं देंगे तो पैसा नहीं है। हेल्थ है? नहीं है, क्योंकि उनके पास समय ही नहीं है, टाइम से वो खाना नहीं खा पाते, इसलिए उनके पास हेल्थ भी नहीं है। और सुरक्षा तो है ही नहीं, क्योंकि अगर मैं छोटी सी बात करूं, एक बहुत बड़ा सर्जन है, बहुत बड़ा बड़े बड़े ऑपरेशन करता है, बड़े बड़े ऑपरेशन करता है, लेकिन क्या, मैं नहीं बोलता कि उसको कुछ हो जाए, उसके अगर हाथ को चोट लग जाए, क्या वो सर्जरी कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। और सर्जरी अगर वो नहीं कर पाया तो उसकी इनकम क्या होगी? जीरो। तो इसका मतलब उसके पास फ्यूचर सिक्योरिटी है नहीं। स्टूडेंट की अगर हम बात करें तो उसके पास पैसा नहीं है, समय बहुत है, हेल्थ भी नहीं है और सुरक्षा तो है ही नहीं। फार्मर की अगर हम बात करें तो उसके पास पैसा भी नहीं है, समय भी नहीं है, हेल्थ है क्योंकि वो अपने खेत का अच्छा हुआ खा सकता है, लेकिन सुरक्षा भी नहीं है। बहुत से किसान सुसाइड करते हैं। बिजनेसमैन की अगर हम बात करें, उनके पास पैसा है, समय नहीं है, बिजी रहते हैं पूरे दिन, हेल्थ वो ले सकते हैं, लेकिन हेल्थ भी अगर बिजी रहेंगे तो नहीं है, और सुरक्षा है उनके पास। अब अगर मैं एक चीज बता रहा हूं, मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूं, मैं चारों चीजें एक ही सेक्टर, एक ही प्लेटफॉर्म पे मिले, एक ही प्लेटफॉर्म पे हम ये चारों चीजें ले सकते हैं। तो ये तो हमारी बात होगी ड्रीम्स की, हमारे जो कि इस काम को हम क्यों कर सकते हैं। अब आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आप इस काम को क्यों करेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अभी अगर हम बात करते हैं कि है क्या चीज, इसके बारे में मैं भी आपको बताऊंगा। मैं जिस बारे में बात कर रहा हूं, एक पार्ट टाइम बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। पार्ट टाइम बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, इसको हम पार्ट टाइम में करेंगे। पार्ट टाइम में मतलब क्या होता है? सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आपके फैमिली को देनी है, सेकंड प्रायोरिटी उसके बाद आ जाती है जॉब को, जिससे आपकी रोजी रोटी चल रही है। जॉब मतलब जो भी है जिससे आपकी रोजी रोटी चल रही है उसको देनी है। स्टडी कर रहे हैं स्टूडेंट है, स्टडी करते हुए काम कर रहे हैं, वो स्टडी के साथ करेंगे, उनको सब प्रायोरिटी उसी को देनी है। थर्ड प्रायोरिटी पे आ जाता है उसके बाद बिजनेस। लोग करते क्या है, दोस्त की शादी होती है, बिजनेस की मीटिंग हो रही है, बोलेंगे सर दोस्त की शादी इंपॉर्टेंट है, मीटिंग में नहीं जा सकता। मैं उनसे एक छोटा सा क्वेश्चन यही पूछता हूं कि भाई अगर आज आपका इंटरव्यू होता तो क्या आप दोस्त की शादी अटेंड करते हैं या इंटरव्यू में जाते? इंटरव्यू में जाते हैं। श्योर सी बात है, वो बंदा क्वेश्चन बोलता है कि सर इंटरव्यू में जाते हैं। क्यों यार, आपके वो दोस्त की शादी इंपॉर्टेंट है, फिर आप इंटरव्यू में क्यों? तो सर मेरा कैरियर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब यहाँ पे कैरियर इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब दोस्त की शादी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, गारंटी उसमें आप सिलेक्ट हो जाएंगे? नहीं है, लेकिन उसके बाद भी आप इंटरव्यू देने जाते हैं। यहाँ मैं इस बिजनेस की अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको ये बताता हूँ कि अगर आपने दिल से अगर इसमें काम कर लिया 2 साल, तो आपकी इनकम जितनी आप चाहते हो उतनी आप इनकम ले सकते हो इस बिजनेस के थ्रू। तो इसकी जरूर गारंटी दे सकते हैं, लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं। तो लोग ये चीजें काम करते हैं, जबकि हमें प्रायोरिटी देनी है, थर्ड प्रायोरिटी ओनली बिजनेस को। अभी हम दूसरी बात करते हैं कि इसमें विदाउट इन्वेस्टमेंट हम इस बिजनेस को कर सकते हैं। अब जहां पे विदाउट इन्वेस्टमेंट की बात कर दी, लोग बोलते हैं यार ठीक है, हमने इसके साथ हम आगे हमने इसको शुरू कर दिया, बस शुरू करके बैठ गए, पैसा आता है। नहीं आएगा, ऐसा नहीं होता। इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इसमें करना क्या, विदाउट इन्वेस्टमेंट है तो बिना कुछ किए तो पैसा आता नहीं है। तो कैसे आएगा? हमें क्या, ओनली दुकान बदलनी है। दुकान बदलने का मतलब क्या समझते हैं? आज तक हम कल्लू से सामान लेके आ रहे थे, 100 रुपए यहां दे रहे थे, और अभी हम बल्लू से सामान लेके आ रहे हैं, 100 रुपए यहां दे रहे हैं। हमने क्या किया? इन्वेस्टमेंट है कुछ, लेकिन कल्लू से हमें 1 रुपए का बेनिफिट नहीं मिल रहा था। बल्लू हमें बोलता है कि यार मैं आपको 15 से 20% डिस्काउंट का सामान दूंगा। दूसरा ये बोलता है कि मैं आपको ऑर्गेनिक सामान दूंगा। तीसरा ये बोलता है कि 100% कस्टमर सेटिस्फिकेशन मैं आपको देता हूं, अगर आपको प्रोडक्ट मेरा सामान अच्छा ना लगे आप रिटर्न कर देना। चौथा अगर ये बोलता है कि आप अगर आपकी वजह से मेरा बिजनेस बढ़ता है तो मैं आपको उसका बिजनेस करने का मौका देता हूं, मैं आपको पार्टनरशिप दे रहा हूं। तो आपने क्या किया, आपने दुकान बदल लिया, ओनली दुकान बदली है, उससे आपको पैसा कमाने का मौका मिला। क्या इसमें इन्वेस्टमेंट का कहीं नाम नजर आ रहा है? और लोग इसको गलत तरीके से ले लेते हैं। अभी अगर मैं इसकी बात करूं कि हम अपने खर्चे को हम
की दिशा बदल के हम उसको इन्वेस्टमेंट में कैसे बदल सकते हैं। नॉर्मली क्या है कि मान के चलो कि मेरा एक दोस्त है, आपका एक दोस्त है, किराए के मकान में रह रहा है, कुछ भी नाम रहते हैं हम, जैसे श्याम किराए के मकान में रह रहा है। आपने उसको सजेस्ट किया कि यार भाई आप एक काम करो, बैंक से लोन ले लो, और बैंक से लोन लेके आपको महीने का आपको 6,000 रुपये की किस्त कटेगी और 6 साल में मकान आपका हो जाएगा। आप मकान बना लो अपना, और यहाँ पे आप 5,000 रुपये किराया दे रहे हो, आपका 6,000 रुपये किस्त कटेगा, और खास कुछ नहीं। अच्छा कौन सा रहेगा? अच्छा ये रहेगा 6,000 रुपये आपका किस्त का अगर आप कटवा देते, बिकॉज आज तक 5,000 रुपये आपको जिंदगी भर किराया देना है, लेकिन 6,000 रुपये आपको जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ये आपका खर्चा और ये आपके खर्चे की दिशा में। हम जो बात कर रहे हैं जिस सेक्टर में, जिस सेक्टर की हम बात कर रहे हैं, जिस प्लेटफॉर्म की हम बात कर रहे हैं, उसमें हम मान के जो अमूमन आदमी 100 रुपए कमाता है, एक मान के चल रहे हैं हम इस बात को, उसमें से मुश्किल से 10 रुपए बचा पाता है और 90 रुपए खर्च कर देता है। हम बात कर रहे हैं कि 10 रुपए जो आप सेविंग कर रहे हो उसको करते रहो, उसको डिस्टर्ब मत करो, लेकिन जो आप 90 रुपए खर्च कर रहे हो, अगर उससे आपको पैसा कमाने का मौका मिले, उससे अगर आपको इनकम कमाने का मौका मिले तो कैसा रहे? बहुत अच्छा। हम इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर बात कर रहे हैं, तो ये विदाउट इन्वेस्टमेंट हम इस बिजनेस को कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि जो भी बिजनेस है, बिजनेस में प्रोडक्ट्स होते हैं, प्रोडक्ट्स की सेल होती है और सेल से इनकम आती है। एग्री हो मेरी बात से? यस। अब अगर मैं बात बोलूं कि इस दुनिया में जो भी इनकम आ रही है वो सेल से आ रही है, तो क्या एग्री करेंगे? बहुत से लोग इस चीज से एग्री नहीं करते, बोलते हैं कि सर हम तो जॉब कर रहे हैं, हम तो कुछ नहीं बेचते, फिर भी हमारी तो इनकम आ रही है, पेमेंट आ रही है महीने की। मैं उनको ये बोलता हूँ कि भाई आप क्या कर रहे हैं? आप अपनी स्किल बेच रहे हैं, आप अपनी स्किल बेच रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं। समय प्लस स्किल अगर आप दे रहे हैं तब आपका इनकम आ रही है। बेच तो आप आज भी रहे। मैं यहाँ पे खड़ा होकर आपके सामने जो वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन सेल करता हूँ, आप चाहे लें या ना लें, लेकिन मैं सेल करता हूँ। दुनिया में कोई भी काम बिना सेल के नहीं हो सकता। जब सेल इतना अच्छा प्रोफेशन है तो हम इसी को अपना सकते हैं। हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं 150 प्लस। इसके अंदर प्रोडक्ट 6 कैटेगरी में हम डील करते हैं। 6 कैटेगरी में डील करते हैं। नंबर 1 हेल्थ में, ब्यूटी में, होम केयर, पर्सनल केयर, एग्रीकल्चर, और नंबर इसमें अभी कम नया निकाला कुकवेयर। अगर हम बात करें सेक्टर्स की हम किस किस साइड में हम काम कर सकते हैं, तो अगर हम हेल्थ की बात करें, आज के टाइम में लोग बीमार ज्यादा हैं, स्वस्थ ज्यादा है। बीमार ज्यादा होती है, अगर बीमार ज्यादा है तो जरूरत लोगों को किसकी? आज लोग स्वस्थ ज्यादा रहना चाहते हैं, बीमार ज्यादा, बीमार होकर डॉक्टर के पास जाना चाहते हैं। लोग आज स्वस्थ ज्यादा रहना चाहते हैं। इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि आज से 5 साल पहले, 7 साल पहले मैंने नहीं सुना था कि घर घर में आरओ होगा, लेकिन आज घर घर में आरओ है। लोग बीमार पड़ना ही नहीं चाहते। अब आज इसकी जरूरत आज के टाइम में किस किस को है? हर किसी को है। तो ये बात है, इसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। अगर हम ब्यूटी की बात करें, ब्यूटी की हम बात करें तो पहले मैं सोचता था कि ब्यूटी तो ओनली लेडीजों के लिए, लेकिन जब से मैंने थोड़ा सा देखना शुरू किया है, समझना शुरू किया है, तो पता चला कि ब्यूटी की जरूरत हर किसी को है। आज जब छोटा सा बच्चा पैदा होता है, इतना सा होता है, उसी को भी लेपना शुरू कर देते हैं, उसको भी स्मार्ट दिखना चाहिए वो भी। और हम अगर बात करें कि ये मैं आपको अगर ये बात बोलूं कि यार ये विदाउट केमिकल प्रोडक्ट है, ये केमिकल वाला प्रोडक्ट है, आप कौन सा लेना पसंद करेंगे? विदाउट केमिकल। ऑब्वियसली विदाउट केमिकल। जब आप विदाउट केमिकल ले रहे हैं तो लोग कौन सा लेना पसंद करेंगे? विदाउट केमिकल। इसकी पोटेंशियल, इसमें कितना बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। आज के टाइम में किसी को इसकी जरूरत है। अगर होम केयर की हम बात करें, मेन प्रोडक्ट्स खास बात फुली ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं। अब होम केयर की अगर हम बात करें, सुबह से लेके मतलब हमारे घर की साफ सफाई हर घर की होती है। हर घर में अगर साफ सफाई होती है, और नॉर्मली लोग क्या करते हैं, विदाउट केमिकल प्रोडक्ट यूज करना पसंद करते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता। और हमारे पास ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है जो अगर हम लोगों को सजेस्ट करेंगे, लोग उनको यूज करेंगे तो बिजनेस ग्रो करेगा। और हम लोगों को केमिकल फ्री कर रहे हैं। होम केयर की हम जहां पे हम अगर बात करें तो इसकी जरूरत आज के टाइम में किस को है? हर किसी को, क्योंकि हर घर में साफ सफाई होती है। और कब तक होगी?
जब तक लोग सृष्टि चलेगी तब तक घर की साफ सफाई होगी, जब तक घर की साफ सफाई होगी तब तक हमारे प्रोडक्ट चलेंगे। तो इसमें पोटेंशियल इसमें बहुत ज्यादा है। पर्सनल केयर की अगर हम बात करें तो सेम यही कहानी है कि जब तक लोग नहाना धोना नहीं छोड़ देते तब तक हमारे प्रोडक्ट सेल होंगे, और ये भी फुली ऑर्गेनिक है। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें, आज से कुछ साल पहले मैंने इस शहर को देखा कि ये शहर काफी छोटा था, इतना बड़ा नहीं था ये शहर। लेकिन आज क्या है, यही शहर चारों तरफ बढ़ रहा है। जब ये शहर बढ़ रहा है तो शोर सी बात है, कृषियों की भूमि कम होती जा रही है, और हमारा देश जो कृषि प्रधान देश है, और इस ऐसे माहौल में, ऐसी सिचुएशंस में पानी का लेवल भी डाउन जाता जा रहा है। अब अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत जल्दी भूखमरी की नौबत आने वाली है। और हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है एप्सा 80 के नाम से, जो क्या करता है, कम खाद और कम पानी में 20 से 30% तक उत्पादन बढ़ा जाता है। अब अगर हम ये चीज हम किसानों को सजेस्ट करें, किसानों को हम ये चीज दें, तो हम कम से कम 20 से 30 साल हम अपने इस भूखमरी की नौबत को हम टाल सकते हैं। हम देश के विकास में योगदान दे रहे हैं, हम लोग किसानों के विकास में योगदान दे रहे हैं। जब आप डेवलप होंगे तो ऑटोमेटिकली देश डेवलप होगा। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, ये प्रोडक्ट्स हम किसानों के लिए वरदान साबित हो सकता है। अगर हम कुकवेयर की बात करें, ये 5 बर्तनों का एक सेट है। इसमें विदाउट ऑयल आप कुकिंग कर सकते हैं, विदाउट ऑयल कुकिंग कर सकते हैं। और विदाउट ऑयल की हम बात करें, ये इसकी 30 साल की गारंटी है। आज के टाइम मार्केट में आप कोई भी चीज लो, उसकी एक दिन की गारंटी नहीं होती, यहाँ 30 साल की गारंटी दे रही है। तो ये तो हुआ प्रोडक्ट्स की बात। अभी हम बात करते हैं, क्या हमें समझ में आ गया? अगर हम बात करेंगे हमें करना क्या होगा, एक आईडी प्रूफ, एक बैंक अकाउंट प्रूफ। आप ये 2 चीजें देखिए, कंपनी आपको डिस्ट्रीब्यूटर नंबर दे देती है। डिस्ट्रीब्यूटर नंबर मिलने के बाद कंपनी हमें 3 पावर देती है, कंपनी से डायरेक्ट, और एमआरपी से सस्ता हम प्रोडक्ट ले सकते हैं। कितना सस्ता? 15 to 20% डिस्काउंट के ऊपर। कैसे मिलेगा ये? 8 to 10% ऑफ और 8 to 10% कैशबैक, अकाउंट में कैशबैक आ जाएगा। तो क्या नुकसान है? नहीं। अब हम दूसरी बात करते हैं, कंपनी हमें दूसरी पावर देती है, कंपनी का नाम है एमवे, और कंपनी हमें दूसरी पावर देती है न्यू डिस्ट्रीब्यूटर क्रिएट करने की। न्यू डिस्ट्रीब्यूटर की अगर हम बात करें तो आप मार्केट में किसी भी सिंगल प्रोडक्ट का हम अगर डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेते हैं, छोटा सा प्रोडक्ट कोई भी एक है, मैं हालांकि नाम नहीं लूंगा, आप छोटे से किसी भी प्रोडक्ट को आप सोच सकते हैं अपने माइंड में। तो अगर हम किसी प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेते हैं तो कम से कम हमारा खर्चा कितना होगा? 15 से 20 लाख रुपए तो कंपनी सिक्योरिटी मनी ले लेगी हमसे। उसके बाद दुकान अपनी होगी, गोदाम अपना होगा, माल अपना होगा। इतना पैसा खर्च किया तो 100% रिस्क रहेगी, और जहां रिस्क आ गई वहां इसकी छोटी बहन टेंशन हमेशा साथ में चलती है दोनों। आपने 50 लाख रुपए खर्च कर दिए, मान के चल लेता हूं कि अपना बिजनेस सेट हो गया, आपका अच्छा चल गया, लेकिन क्या आपका कोई क्लोज फ्रेंड है, आपका कोई रिलेटिव है, क्या आप उसको डिस्ट्रीब्यूटरशिप दे सकते हो? अगर आप चाहो तो नहीं, उसको कंपनी ही देगी। कंपनी ने आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप पावर नहीं दी, वो तो कंपनी देगी। अगेन वही 50 लाख रुपए खर्च करेंगे, और चलो ठीक है, उन्होंने 50 लाख रुपए खर्च किया, लेकिन उससे हुआ क्या वो आपके एरिया में खोल सकते हैं? नहीं खोल सकते। उनकी जो सेल होगी, क्या उसका बेनिफिट आपको मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो आज तक वो आपके फ्रेंड थे, रिलेटिव थे, आज कंपटीटर बन गए, रिलेशन बनेगा या बिगड़ेगा। यहाँ कंपनी बोलती है कि आपने कुछ नहीं दिया, विदाउट इन्वेस्टमेंट आप अपने किसी फ्रेंड को आप खुद डिस्ट्रीब्यूटर क्रिएट कर सकते हैं, आप अपने किसी फ्रेंड को खुद डिस्ट्रीब्यूटर क्रिएट कर सकते हैं, और उसकी जो सेल होगी उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। तो बताइए, इसमें आप इनकी हेल्प करेंगे या नहीं करेंगे? इनकी हेल्प होगी। जब आप इनकी हेल्प करेंगे तो रिलेशन, आज तक आप दोस्त थे, अभी बिजनेस पार्टनर बन गए, रिलेशन बिगड़ेंगे या सुधरेंगे? जब ये यहाँ पे बिजनेस की डिस्ट्रीब्यूटर की पावर ये है, डिस्ट्रीब्यूटर क्रिएट करने की पावर ये होती है।
अब अगर हम बात करते हैं, तीसरी पावर है BWW से लर्निंग की। कंपनी हमें तीसरी पावर देती है, ये एक एजुकेशन सिस्टम है BWW, ब्रिट वर्ल्ड वाइड। ये हमें सिखाता है कि इस बिजनेस को हम ग्रो कैसे कर सकते हैं, इस बिजनेस में हम ग्रो कैसे कर सकते हैं, इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी, इसके बारे में मैं थोड़ी सी 2 मिनट बात करूंगा। दुनिया के सबसे बड़े अर्थशास्त्री हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी। इनकी बुक्स आती है 21वीं सदी का व्यवसाय, रिच डैड पुअर डैड, बिजनेस स्कूल, ऐसी कुछ बुक्स आती हैं इनकी। तो इनके अकॉर्डिंगली इन्होंने बताया है कि दुनिया को एज पर इनकम 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड किया गया है। एक तो एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर। ये हम एक्स क्वाड्रेंट मानते हैं, वाई क्वाड्रेंट मान लेते हैं। एम्प्लॉय में आ जाते हैं जो जॉब करते हैं, जो भी पर्सन जॉब वाले हैं, वो अपने आप को यहाँ पे जाके देख सकते हैं, एम्प्लॉय में वो लोग आते हैं। सेल्फ एम्प्लॉय में आते हैं डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, फार्मर्स हैं, शॉपकीपर्स हैं, कुछ मॉल्स वाले। कुछ लोग इसमें अपने आप को बिजनेसमैन मान लेते हैं। मैं उनको ये नहीं बोल रहा कि वो अपने आप को ना माने, वो बिजनेसमैन मान लेते हैं, लेकिन एक्चुअली वो बिजनेसमैन है नहीं। क्योंकि बिजनेसमैन वो लोग होते हैं जिनके सिस्टम चलते हैं, जैसे टाटा, बाटा, बिरला, अंबानी, ये सब इनके सिस्टम चलते हैं। आज वहां पे नहीं बैठते हैं तो भी इनके घर में इनकम बंद नहीं होती। तो बिजनेसमैन वो होते हैं। और इन्वेस्टर की अगर हम बात करें तो ये इनके लिए पैसा काम करता है। उसका एक एग्जाम्पल बता दें, जैसे IPL की टीम खरीदते हैं, ये पैसा काम करता है। कुछ लोग रॉयल्टी इनकम लेते हैं, वो भी इसी क्वाड्रेंट में आते हैं, जैसे सिंगर्स हैं, राइटर्स हैं, ये सब लोग इसमें आते हैं जिन्होंने एक बार काम किया, उनकी पीढ़ी को पैसा आता है। अब अगर हम बात करें एक्स क्वाड्रेंट की, दुनिया के 90% लोग इस एक्स साइड में है और दुनिया के 10% लोग वाई साइड में है। लेकिन विडंबना यह है कि दुनिया का 10% पैसा इधर है एक्स साइड में, और दुनिया 90% पैसा वाई साइड में है। हम लोग क्या करते हैं, एक्टिव इनकम लेते हैं, और वाई क्वाड्रेंट वाले पैसिव इनकम लेते हैं। एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम में फर्क क्या है? हम काम करते हैं, पैसा आता है, काम करते हैं, पैसा आता है, काम बंद, पैसा बंद, इनकम बंद। और पैसिव इनकम में क्या करते हैं, अगर इन्हें, जैसे आज धीरूभाई अंबानी जी इस दुनिया में नहीं, लेकिन उनका सिस्टम चलता था, वो पैसिव इनकम दे रहे हैं, इस वजह से आज भी उनके घर में पैसा आता है और बढ़ती हुई क्रम में आता है। हम लोग करते हैं हार्ड वर्क करते हैं, और ये लोग करते हैं नेटवर्क करते हैं। हम छोटे से बच्चों को हम पढ़ाते हैं कि अच्छे से पढ़ाई करके और फलानी कंपनी, फला कंपनी में जॉब करनी है। हमने क्या किया, हम उस बच्चे को उस कंपनी के नेटवर्क में डाल रहे हैं हार्ड वर्क करने के लिए, और पैसा कौन कमाएंगे? वो लोग कमाएंगे। इसलिए, और यहाँ पे हमें अगर इस क्वाड्रेंट से इस साइड में जाना है, एक्स साइड से वाई साइड में जाना, तो हमें सीखना किससे पड़ेगा? वाई साइड के लोगों से सीखना पड़ेगा। और नॉर्मली हम करते क्या है, जाना तो इधर चाहते हैं, लेकिन सीखते किधर है? इधर से सीखते हैं। ये हमें क्या बता पाएंगे? अगर इन्हें पता होता तो ये खुद ही आज यहाँ होते। हम गलतियां ये करते हैं, हम सीखते इधर से हैं, सीखते इधर से और जाना इधर चाहते हैं, जबकि हमें सीखना उधर से चाहिए। लेकिन क्या टाटा, बाटा, अंबानी हमें बताएंगे कि हम यहाँ तक कैसे पहुंचे? नहीं बताएंगे। तो हमें बताएगा कौन? इस बिजनेस की मैं जहां पे बात कर रहा हूं, यहाँ पे हमें बताएंगे, इस सिस्टम में लाखों लोग हैं जो ऑलरेडी सक्सेस हैं, और वो हमें बताएंगे कि वो सफल कैसे हुए और हम सफल कैसे हो सकते हैं। वो बताएंगे किसके माध्यम से? सीडीज के माध्यम से, बुक्स के माध्यम से, फंक्शंस होते हैं उनके माध्यम से, और मीटिंग्स के माध्यम से। ये हमें बिजनेस को ग्रो करने के तरीके हमें बताते रहते हैं। ये क्यों बताते हैं? क्योंकि हम सफल होंगे तो ये और सफल होंगे, इसलिए हमें ये बताते हैं। अब अगर हम आगे बात करें कि चलो ठीक है, ये अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो हमें करना क्या होगा? नॉर्मली ट्यूशन से ये आते हैं कि हमें करना क्या होगा। तो मैं उसी टॉपिक पे जाता हूँ कि करना क्या है, हम इस बिजनेस को कैसे कर सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं, एक आईडी प्रूफ और एक उसके साथ आपने डिस्ट्रीब्यूटर नंबर ले लिया, आपको पावर मिल गई। आपने क्या किया, जैसे आपने नंबर लिया, 3 चीजें आपके साथ काम करने के लिए। एक तो एमवे आपके साथ काम करने के लिए आएगी, एक सक्सेस टीम है जो आपको सपोर्ट करने के लिए आपके साथ है, और एक एजुकेशन सिस्टम है जो आपको पूरी तरह सपोर्ट करेगा, ये हमें सिखाएगा। लोग क्या करते हैं, नॉर्मली इसके साथ वर्क करना चाहते हैं, लेकिन जितना करते हैं वो भी कम करते हैं। इससे हमें करना क्या है, प्रोडक्ट यूज करने हैं प्लस प्रमोट करने हैं। अगर अच्छे लगे तो प्रमोट करने हैं। और टीम और ये सिस्टम हमें सिखाता है कि हम अपने बिजनेस को ग्रो कैसे करते हैं। 90% वर्क इनके साथ करना है, सिस्टम के साथ और टीम के साथ। 10% वर्क इसके साथ है, इसमें कंपनी की ट्रेनिंग लेनी है, बस प्रोडक्ट्स के बारे में ट्रेनिंग लेनी है। ये 3-4 काम करने हैं, जबकि बाकी पूरा काम इसके साथ। अभी आपने काम शुरू किया, प्रोडक्ट यूज करना शुरू किया, उसके 2 रिजल्ट आते हैं, या तो हमें प्रोडक्ट अच्छे नहीं लगेंगे या अच्छे लगेंगे, 2 रिजल्ट आते हैं। अब अगर हमें प्रोडक्ट अच्छे नहीं लगते हैं मार्केट में, तो हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट को यूज करना बंद कर देते हैं। रिटर्न तो नहीं होता,
यहाँ कंपनी बोलती है कि अगर आपको अच्छा ना लगे आप रिटर्न कर दो, पूरा पैसा आपको 30 दिन के अंदर, अगर आप 30% यूज के बावजूद अगर आप रिटर्न करते हैं 100% आपको पैसा वापस मिल जाएगा। तो कोई नुकसान है। मेरे कहने का मतलब ये है कि इस बिजनेस में झूठ नहीं बोलना, क्योंकि अगर आपको प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा रिटर्न कर दो, अच्छा लगा तो हम लोगों से, अब करना क्या है, हम यहाँ से लोगों से शेयर करते हैं। जैसे यहाँ पे आपने शुरू किया, मैं अभी आपको ही ले लेता हूँ, जैसे राम जी यहाँ पे उन्होंने शुरू किया, उन्होंने बिजनेस को शुरू किया, प्रोडक्ट यूज करना शुरू किए, इनको अच्छा लगा। तो नॉर्मली हमारी जो हम इस दुनिया में करते गए तो खर्चा करते हैं और दूसरी चर्चा करते हैं। खर्चा करना हमारे शौक है या फिर हमारी मजबूरी है? मजबूरी भी खर्चा है। करना हमारी मजबूरी है और चर्चा कराना हमारी आदत है। ये दो ही काम हमें इसमें करने हैं। खर्चा कर तो हमने कर दिया, प्रोडक्ट यूज करना शुरू किया, हमें अच्छे लगे, तो हम अब हमारी आदत जो है उसको हम लेते हैं अमल में, प्रमोट करते हैं। अगर मैं राम जी से पूछता हूँ कि आप कितने लोगों को जानते हैं, कितने ऐसे लोगों को जानते हैं इस दुनिया में, कितने परिवारों को जानते हैं, तो मैं मान लेता हूं कि आप जैसे कि 100-200 परिवारों को आप जानते हैं। आपने 100 परिवारों से आपको जो चीजें अच्छी लगी तो श्योर सी बात है कि हम लोगों को शेयर करेंगे, 100 परिवारों को बताएंगे। क्या लगता है कि 100 में से कितने परिवार बात मान सकते हैं? समथिंग 20। लेकिन 20 भी ना मान के मैं मान लेता हूँ कि 10 परिवार आपकी बात मान लेते हैं। 10 में से मैंने जो प्रोडक्ट बताए उसमें आपका खर्चा कितना हो जाता है, समथिंग घर का खर्चा है, वो तो घर के ऊपर डिपेंड करता है और घर की रिक्वायरमेंट्स कितनी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैं एक बार मान लूं कि 5,000 रुपया खर्चा महीने का हो जाता है एक घर का। इनमें से 10 में से 4 परिवार ये बोलते हैं कि यार प्रोडक्ट अच्छे, आप हमें प्रोडक्ट मंगवा के दे दो। 4 परिवारों को 5,000 रुपये मैं और मान लेता हूँ। 10,000 रुपये का आपने प्रोडक्ट मंगवाए और आपने कुछ प्रोडक्ट, हम लोगों से बात की तो कुछ प्रोडक्ट सेल हो जाएंगे और कुछ प्रोडक्ट आपको यूज करना है। आपने सीखा किसके माध्यम से? इन दोनों के माध्यम से आपने सीखा कि प्रोडक्ट्स को हम सेल कैसे करते हैं। बाकी जो 6 लोग बचे वो आपके साथ बिजनेस में आते हैं, यार बिजनेस अच्छा है, मिलकर इस बिजनेस को करेंगे। यहाँ पे आपने 10,000 की सेल की तो आप कंपनी आपको देती है 6% लेवल पे, इट मीन 700 रुपए समथिंग अकाउंट में ये आ जाते हैं। और जो 8 से 10% कैशबैक है वो भी आपके अकाउंट में आ जाता है। आज तक 1 रुपया आया है? नहीं है। लेकिन यहाँ आता है। उसके बाद आपने 10,000 की सेल की और 10,000 की सेल करना आपने सीखा है, तो 10,000 की सेल करना इन सबको सिखाया है। 6 बंदे हैं 10,000 की सेल करते हैं, टोटल 60,000 की सेल होती है और 10,000 की आपकी महीने की सेल होती है। 70,000 की टोटल सेल होती है, आपको बेनिफिट मिलेगा 70,000 का। आप 50,000 की सेल होती है आपकी, आप 9% जाते हैं और 9% पे आपको 1,500 से 2,000 रुपये अकाउंट में आ जाते हैं। उसके बाद जैसे 1.5 लाख की सेल होती है, 1,50,000 की सेल होती है, आप 12% लेवल पे जाते हैं और 7 से 10,000 रुपए की इनकम आपकी हो सकती है। 4 लाख की सेल होती है, 15% कमीशन लेवल पे जाते हैं, 15 से 20,000 रुपए अकाउंट में आते हैं। 7 लाख की सेल होती है, 18% कमीशन लेवल पे जाते हैं और 30 से 35,000 रुपए अकाउंट में आते हैं। यहाँ पे 10 लाख की सेल होती है, 21% कमीशन पे जाते हैं और 70 से 80,000 रुपए अकाउंट में आते हैं। बताइए, पार्ट टाइम अगर काम करके 600 रुपए भी आना शुरू हो जाए तो कुछ जिंदगी बदल सकती है, कुछ चेंजमेंट आ सकता है लाइफ में। उसके बाद अगर हम पार्ट टाइम में आगे काम करें और ये इनकम आना शुरू हो जाए तो क्या नुकसान है? कुछ परिवर्तन आएगा। उसके बाद मान के चलो कि इन्होंने भी बिजनेस को शुरू किया है, बिजनेस करने के लिए, तो ये भी कुछ लोगों से शेयर करते हैं। मान के चलो 4 लोगों से बताते हैं, फिर ये आगे 3 लोगों से शेयर करते हैं। ऐसे करके टीम क्रिएट होती है और टीम क्रिएट होके और एक नेटवर्क बन जाता है और ये इनकम आना शुरू हो जाती है। अभी टीम का की बेनिफिट्स क्या है मैं आपको बताऊंगा। पहले आप अकेले थे, बड़े बड़े लोग जो हैं अमीर लोग किस फॉर्मूले पे काम करते हैं वो ये है, पहले आप अकेले थे, अभी 6 लोग आपके साथ में, 7 लोग हो गए, टोटल 2-2 घंटे अगर काम करते 14 घंटे काम होता है। आपने कितने घंटे काम किए? ओनली 2 घंटे। क्या अगर आप किसी दिन आपने काम नहीं किया तो क्या आपकी इनकम बंद होगी? काम बंद होगा, 12 घंटे काम फिर भी होगा। आगे इन्होंने 4 लोगों से शेयर किया, 24 लोग ये आते हैं, 7 आप पहले थे, 31 लोग होते हैं, 2-2 घंटे काम करते हैं, 62 आवर्स काम होता है, दिन में घंटे होते हैं 24, 62 घंटे काम हो रहा है। इनकम बढ़ेगी या घटेगी? यहाँ पे 3 लोग और आते हैं तो बेहतर लोग ये होते हैं, 31 पहले थे, 103 लोग होते हैं, 2-2 घंटे काम करते हैं, 206 घंटे काम होता है। अमीर लोग इस फॉर्मूले पे काम करते हैं। यहाँ पे जैसे मैं मान के चलो कि 31 लोग हुए, 10,000 की सेल करते हैं, 3,10,000 का
उनका टर्नओवर होता है इस लेवल पे पहुंचते हैं 7 से 10 हजार की इनकम आती है। और आगे 3 लोगों से सेल करते हैं। यहाँ पे अगर 103 लोग होते हैं 10 हजार की सेल करते हैं, 10,30,000 की सेल होती है, 70 से 80 हजार रुपये इनकम आ जाएंगे। मैं अगर ये बात करूं कि हम पार्ट टाइम में करके 100 परिवार हमारे जैसे एक्साइटेड काम करने वाले जो कुछ अपनी जिंदगी में करना चाहते हैं और अचीव करना चाहते हैं, हम कितने दिन में ढूंढ सकते हैं? साल में 365 दिन होते हैं। अगर मैं मान के चलूं कि हमें 2 साल भी लग जाएं, 3 साल भी लग जाएं पार्ट टाइम में काम करते हुए, अगर हमें 2 साल में अगर हम 100 परिवार ऐसे ढूंढ देते हैं कि जो अपने लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं और हमें ये इनकम आना शुरू हो जाए पार्ट टाइम में, तो क्या बुरी है? लोग यहाँ तक तो लोग फिर भी कमा रहे हैं, चलो ठीक है, ये चीज किसी को कमा रहे हैं तो फिर क्यों करेंगे लोग। उसके बाद हम बात करते हैं कि कंपनी यहाँ पे आपको सिल्वर रिकॉग्नाइज कर देती है। 6 महीने आप मेंटेन करते हैं इसी सेल को, प्लेटिनम बन जाते हैं। यहाँ से विदेश ट्रिप में फॉरेन ट्रिप वगैरह मिलना शुरू हो जाती है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं आगे की, तो आपने अकेले तो बिजनेस नहीं किया इतना बड़ा, इन लोगों की मदद से किया है, तो ये लोग भी अपना बिजनेस एक्सपेंड करेंगे। और इनमें से अगर ये 3 बंदे प्लेटिनम चले जाते हैं, कंपनी आपको एमराल्ड बना देती है और एक एमराल्ड को रॉयल्टी इनकम मिलना शुरू हो जाती है 4%। और 4% अगर मैं मान के चलूं कि 10 लाख की सेल इसकी, 10 की इसकी और 10 की इसकी, मिनिमम 6 महीने मेंटेन रखते हैं। कितनी भी हो सकती है मैं नहीं मान रहा, लेकिन मैं मिनिमम मान के चलता हूँ कि अगर तीनों की सेल मिला के 30 लाख की अगर सेल होती है तो 4% उसका होता है 1,20,000 रुपए, तो आपको आने ही आने हैं काम करेंगे। ये उसको बोलते हैं रॉयल्टी इनकम, ये तो आनी ही आनी। उसके बाद अगर ये 3 बंदे और प्लेटिनम चले जाते हैं, कंपनी हमें डायमंड बना देती है और एक डायमंड की सालाना इनकम होती है समथिंग 1 करोड़ रुपए। बताइए क्या बुरा है? बहुत अच्छा है, बुरा तो है ही नहीं कुछ। ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, इसमें कुछ खास चीजें हैं जो मार्केट में कहीं भी अवेलेबल नहीं होती। वो चीजें मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा। ये 2 मिनट का मेरा और प्लान और है। इसमें है हेल्प अवेलेबल होती है, पार्ट टाइम बिजनेस है, 100% कस्टमर सेटिस्फिकेशन, रॉयल्टी इनकम, जीरो रिस्क। अब आप देख सकते हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और मेरा नंबर है 8058328953 पे आप कॉल करके इसके बारे में और जान सकते हैं। बाकी मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। धन्यवाद।